हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और आज के सेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम बात कर रहे हैं वो होंगे रिलेटेड टू ज्योग्राफी मैपिंग। ज्योग्राफी मैपिंग, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, स्टूडेंट इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मानो मेरी बात कि ज्योग्राफी मैपिंग में आप थोड़ा सा इनपुट दोगे ना, आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है ज्योग्राफी मैपिंग। और इसके जो क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं, ट्रेंड क्या है, ये सब आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ज्योग्राफी मैपिंग के लिए आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पे एक सीरीज लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज। ठीक है, इसको आप प्लेसेस इन न्यूज के नाम से भी जानते हो। इसके कई सारे पार्ट्स हैं जो हम रिलीज करने वाले हैं अभी भी। ठीक है, आप हमारे चैनल के ज्योग्राफी प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होंगी प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो बेसिकली ये जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये हम इसीलिए लेकर आए हैं कि आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता चले। वैसे देखो, हर कोई हार्ड वर्क करता है और आई होप प्रीलिम्स जितना पास है आप सभी ने प्रीलिम्स की जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, हार्ड वर्क तो आप सब करोगे, स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आपकी मदद करने के लिए हर संडे को हम कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। इन वीडियोस में हम ये बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी प्रीलिम्स की। तो कौन से सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी थीम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, कौन सी फ्रीक्वेंट थीम्स हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन उसके बारे में पूछे गए, ये सब बात करेंगे। तो आप लोगों की मदद करने के लिए ही हम यहाँ पे हैं, और इसीलिए पहला सेशन जो है हमारा मैपिंग के ऊपर आया है। तो शुरू करते हैं आज का ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस वाली सीरीज जो है। पहला क्वेश्चन है हमारा 2022 से। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 2022 में सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आए थे मैपिंग से। अच्छा, और एक और चीज, यहाँ पे मैं सिर्फ कोर मैप बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। कोर मैप बेस्ड, कोर एटलस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे ना मैंने रिवर्स की बात करी है, ना बाकी सारे जो प्लेसेस वगैरह हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के उसकी की बात करी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कोर मैप बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। रिवर्स का जो क्वेश्चन सीरीज है वो अलग से एक वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, कि रिवर्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो जैसे एटलस बहुत जरूरी है, वैसे रिवर्स भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके, तो उसको अलग से समझेंगे। आज जो है सिर्फ एटलस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है, रीजन्स ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज एंड कंट्री। कौन सा रीजन जो न्यूज में मेंशन है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, ये आपको बताना था। इसके ऑप्शन जरा देखो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ये है थोड़ा सा डेंजरस काम। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने फेंकी है एक बड़ी गुगली, और इस तरह के ऑप्शंस जो है इस तरह के क्वेश्चंस को और डिफिकल्ट बना देते हैं। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से रीजन है। अनातोलिया टर्की, अम्हारा इथियोपिया, काबो डेलगाडो स्पेन एंड कैटलोनिया इटली। अब देखो, ये सारे रीजन्स न्यूज में थे। इसमें कैटलोनिया जो है ना, ये तो यूपीएससी का फेवरेट रीजन है। इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, सेम क्वेश्चन कि कैटलोनिया कौन सी कंट्री में बिलोंग करता है। सेम क्वेश्चन दिखाऊंगी अभी प्रूफ के साथ। ओके, तो अनातोलिया की बात करें, अनातोलिया टर्की में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और सबको मैप बेस भी देखेंगे। और टर्की आपके लिए इस बार बहुत जरूरी भी है क्योंकि 2023 में अर्थक्वेक आया है टर्की सीरिया में, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। और ये कहा जा रहा है कि इससे 23-26 मिलियन लोग जो हैं अफेक्ट होंगे पूरे वर्ल्ड में। और राइट, अम्हार जो है ये इथियोपिया में है, बिल्कुल सही है। काबो डेलगाडो क्या स्पेन में है? नहीं, काबो डेलगाडो स्पेन में नहीं है, काबो डेलगाडो है मोजाम्बिक में। ये कहाँ पे है मोजाम्बिक, अभी दिखाऊंगी मैप में। ओके, कैटलोनिया इटली में है क्या? नहीं, कैटलोनिया इटली में नहीं है, कैटलोनिया स्पेन में है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो देखो, आपको एक एक करके सारे मैप्स दिखाती हूँ। ये है टर्की का मैप। टर्की बड़ा न्यूज में है, क्यों है न्यूज में? अर्थक्वेक आया है, बहुत सारे लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, बहुत ज्यादा डेंजरस सा अर्थक्वेक है टर्की सीरिया के आसपास। अब जब आपने अगर टर्की के अर्थक्वेक के बारे में बात करी होगी, पढ़ा होगा, तो क्वेश्चन आता है कि टर्की में इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। अगर आप द हिंदू को, न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं कर रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आज से ही न्यूज़पेपर शुरू करो। पुराना जो गया सो गया, लेकिन आज से, अभी से न्यूज़पेपर को फॉलो करना शुरू करो। अगर आप लोगों को मदद चाहिए तो हमारे आईएएस शॉर्ट शॉर्ट चैनल पे डेली न्यूज एनालिसिस आता है, आप उससे मदद ले सकते हो। तो द हिंदू में आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने कि ये टर्की में इतने क्यों फ्रीक्वेंट यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते। क्योंकि जो टर्की है वो एक प्लेट पे बेस्ड है जिसका नाम है अनातोलियन प्लेट। और ये अनातोलियन प्लेट जो है पूरी तरह से मूविंग प्लेट्स के बीच में लोकेटेड है। एक साइड पे है अरेबियन प्लेट, एक साइड पे है यूरेशियन प्लेट, एक साइड पे अफ्रीकन प्लेट। और ये सब जो है एक तरह से प्रेशर क्रिएट करती है अनातोलियन प्लेट के ऊपर। और इसीलिए इस प्रेशर के, इस फोर्स के कारण ही अर्थक्वेक्स आते हैं।
तो टर्की जो है ये अनातोलियन प्लेट पे बेस्ड है, अनातोलियन प्लेट्यू आपको यहाँ दिखेगा। इसके अलावा टर्की में इंपॉर्टेंट लोकेशन है पोंटिक माउंटेन्स, दूसरा है टॉरस माउंटेन्स। ठीक है, ये दोनों माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है नॉर्थ में एक है साउथ में। इसके साथ में आपको दिखता है यहाँ पे, देखो वाटर बॉडीज की बात कर लेते हैं। तो ऊपर देखो तो ब्लैक सी है, नीचे देखो तो मेडिटेरेनियन सी है, एक साइड पे देखो तो एगन सी है। इसके साथ में एक छोटी सी सी और पड़ती है जिसका नाम है सी ऑफ मरमरा, ये दिख रही है, ये सी है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा के आसपास दो स्ट्रेट्स पड़ते हैं। स्ट्रेट क्या होता है भाई, कि मान लो ये है एक वाटर बॉडी नंबर 1, ये है एक वाटर बॉडी नंबर 2। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा चैनल होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है, ये लैंड पार्ट्स को, लैंड पार्ट नंबर 1 लैंड पार्ट नंबर 2 को भी अलग करता है, तो ये होते हैं स्ट्रेट। ओके, वैसे ही ये स्ट्रेट आप देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रेट दिख रही है आपको, ये है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं इसको। ये आपका सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। दूसरा इस साइड पे भी एक स्ट्रेट है, इसको बोलते हैं डेंड्रिनल्स स्ट्रेट। ये सी ऑफ मरमरा को मेडिटेरेनियन सी या एगन सी के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहली चीज की कौन कौन सी स्ट्रेट्स हैं टर्की के आसपास, पहली है बॉस्फोरस, दूसरी है डेंड्रिनल्स। कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, ऊपर है ब्लैक सी, बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लैक सी, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर जो है ना, इसी ब्लैक सी के लिए हो रहा है। ब्लैक सी है ऊपर, साइड में है हमारा सी ऑफ मरमरा, फिर है एगन सी और फिर है मेडिटेरेनियन सी। तीसरी चीज, टर्की में माउंटेन्स तो पोंटिक माउंटेन्स, टॉरस माउंटेन, ये मेजर माउंटेन है। इसके अलावा एक कोरोग्लू माउंटेन्स भी है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा लेक्स की बात करें, अगर लेक कौन 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 सा है, तो यहाँ पे एक लेक वान है जो ईस्टर्न टॉरस रीजन में पड़ता है, और एक और लेक है लेक टुज। ओके, यूफेरेटस रिवर यहाँ से निकलती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि टर्की पूरी तरह से एशिया में नहीं है, टर्की का मेजर पार्ट एशिया में है, लेकिन कुछ पार्ट टर्की का यूरोप में भी है। तो टर्की एक ऐसी कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, एशिया एंड यूरोप। लेकिन ये इकलौती कंट्री है टर्की, ऐसा नहीं। एक और कंट्री है जो एशिया और यूरोप के बीच में बटी हुई है, आधी एशिया में आधी यूरोप में। कौन सी कंट्री है मुझे कमेंट डाउन करके बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्री को, तो इथियोपिया। बात कर रहे हैं इथियोपिया की, और इथियोपिया में हमार माउंटेन्स दिखाती हूँ, ये देखो यहाँ पे दिख रही है हमार माउंटेन्स। पहली चीज, इथियोपिया कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है। दूसरी चीज, इथियोपिया के बारे में क्या बहुत फेमस है, ये फेमस है कि ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक रीजन बनाता है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है भाई, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखोगे एटलस में, तो आपको दिखेगा एक इस तरह का पोर्शन आता है अफ्रीका में, ये एक हॉर्न जैसा दिखता है ना। इसी हॉर्न वाले रीजन में यहाँ पे पड़ता है एरिट्रिया। ठीक है, फिर पड़ता है जिबूती, फिर पड़ता है सोमालिया, और बीच में पड़ता है इथियोपिया। याद रखना कि ये इथियोपिया जो है ये पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक पड़ता है इरिट्रिया, दूसरा पड़ता है जिबूती, तीसरा पड़ता है सोमालिया और चौथा पड़ता है इथियोपिया। इथियोपिया से कोई भी वाटर बॉडी कनेक्ट नहीं होती, अगर आपको लगे कि रेड सी कनेक्ट होती है तो नहीं, इथियोपिया इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। इथियोपिया में और क्या क्या बहुत फेमस चीजें हैं, तो एक है लेक ताना। लेक ताना जो है बहुत फेमस लेक है यहाँ का। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली दिखने को मिलती है, क्योंकि कई सारे लेक्स यहाँ से शुरू होते हैं अफ्रीका के। इसके साथ में आपको डेजर्ट बहुत सारे दिखते हैं यहाँ पे, जैसे ओगाडेन डेजर्ट है। इसके अलावा दनाकिल डेजर्ट है यहाँ पे, दनाकिल डेजर्ट। ठीक है, और ये दो मेजर डेजर्ट्स हैं। इसके अलावा इथियोपियन हाईलैंड्स है, और अदीज अबाबा यहाँ का कैपिटल है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बढ़ते हैं आगे, काबो डेलगाडो की बात करते हैं। काबो डेलगाडो जो है यहाँ मोजाम्बिक कंट्री में आता है। मोजाम्बिक कहाँ पे है, अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका के पास में पड़ता है मोजाम्बिक। ओके, मोजाम्बिक के पास में ये वाटर बॉडी दिख रहे हो, ये वाटर बॉडी को हम मोजाम्बिक चैनल कहते हैं। मोजाम्बिक चैनल जो है ये मोजाम्बिक, और दूसरा एक ये लैंडमास है, इसको हम मेडागास्कर कहते हैं। तो ये मेडागास्कर आइलैंड और मोजाम्बिक के बीच में ये मोजाम्बिक चैनल पड़ता है, और मोजाम्बिक में ऊपर ऊपर आपको ये दिखता है कैबो डेलगाडो। इसके अलावा स्पेन का कैटलोनिया की बात करते हैं, तो स्पेन में एकदम ईस्ट में आपको देखने को मिलता है कैटलोनिया। ये कैटलोनिया इसलिए फेमस है, इसलिए न्यूज में रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ग्रो कर रही हैं, सेपरेटिस्ट डिमांड्स ग्रो कर रही हैं। स्पेन के पास में एक साइड पे पड़ता है पोर्तुगल, दूसरी साइड पे पड़ता है फ्रांस। ओके, अच्छा इसके अलावा जब स्पेन की बात करें, तो स्पेन के बाद में आप देखोगे नीचे मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ऊपर पड़ता है बे ऑफ बिस्के, और स्पेन के जस्ट नीचे आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि ये स्पेन को मोरक्को से अलग करता है। स्पेन जो है यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, मोरक्को जो है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। तो दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करने वाला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को भी अलग करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग
लेक, ओके, लेक ऑफ अफ्रीका। तो विच वन ऑफ द लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट? कौन सा ऐसा लेक है वेस्ट अफ्रीका का जो ड्राई हो गया है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है? तो लेक विक्टोरिया, लेक फैग्यूबाइन, लेक ओगुटा या लेक वोल्टा? देखो इसका सही आंसर है बी, लेक फैग्यूबाइन। लेक फैग्यूबाइन आता है माली कंट्री में। माली कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है, सारी अफ्रीका में है। लेक विक्टोरिया की बात करें, लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है। और लेक विक्टोरिया 3 कंट्रीज के बीच में पड़ता है, केनिया, युगांडा और तंजानिया। ये 3 कंट्रीज के बीचों बीच पड़ता है ये लेक, लेक विक्टोरिया। लेक फैग्यूबाइन है माली में। लेक ओगुटा और लेक वोल्टा मैं आपको दिखाती हूँ। लेक वोल्टा जो है ये घाना में है और लेक ओगुटा जो है ये नाइजीरिया में है, ठीक है। तो दिखाती हूँ एक एक करके सारों के मैप्स, ओके। तो जरा देखो, ये है माली। माली में, वेस्टर्न अफ्रीका की एक कंट्री है माली। माली में आप देखते हो ये है लेक फैग्यूबाइन। इसका अगर जरा मैप का, ये जो माली है, माली का कैपिटल देखो क्या है? माली का कैपिटल टिम्बकटू। जो कार्टून वगैरह आप देखते होगे, कार्टून नेटवर्क, तो वहां पे इस तरह के वर्ड्स बहुत आते थे। तो माली का कैपिटल भी वैसा ही है, टिम्बकटू, ओके। और इसका जो लेक है, लेक फैग्यूबाइन, यहाँ पे आता है। इसके जस्ट नीचे फ्लो करती है एक रिवर जिसका नाम है लेक नाइजर, ओके। लेक नहीं, रिवर नाइजर, ओके। रिवर नाइजर जो है वो इसके जस्ट नीचे फ्लो करती है, लेक फैग्यूबाइन के जस्ट नीचे। और लेक फैग्यूबाइन तो पूरा ड्राई हो गया है। दूसरा है लेक ओगुटा। लेक ओगुटा यहाँ घाना में पड़ता है, सॉरी, लेक ओगुटा जो है नाइजर में पड़ता है, नाइजीरिया में। और लेक घाना जो है, लेक वोल्टा जो है लेक घाना में पड़ता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। लेक फैग्यूबाइन है माली में, नाइजीरिया में आता है ओगुटा। और वोल्टा जो है वो आता है घाना में। जरा डिटेल में दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये है घाना का मैप, ओके। घाना के मैप में ये देख रहे हो वोल्टा रिवर, वोल्टा रिवर के पास में पड़ता है ये लेक वोल्टा, ओके। तो यहाँ पे ब्लैक वोल्टा, व्हाइट वोल्टा, वोल्टा, ये सारी रिवर्स आपको देखने को मिलती है घाना में। तो हमने देखा पहला, विक्टोरिया कहाँ पे है? विक्टोरिया 3 कंट्रीज के बीच में, जरा एटलस में इसको देखना आप लोग भी। केनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में है। दूसरा है फैग्यूबाइन। फैग्यूबाइन कहाँ पे था? फैग्यूबाइन है हमारा माली में, ओके, जहां का कैपिटल है टिम्बकटू। तीसरा है हमारा लेक वोल्टा। वोल्टा जो है हमारा ये है घाना में। और एक और है लेक ओगुटा। ओगुटा जो है ये है लेक ओगुटा नाइजीरिया में है, ठीक है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं ये वेस्टर्न अफ्रीका की ही कंट्रीज हैं। ये मेजरली ये तीनों तो वेस्टर्न अफ्रीका की हैं। केनिया, युगांडा, तंजानिया चला जाता है ईस्ट में, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पीक्स एंड द माउंटेन रेंजेस। कौन सी पीक कौन से माउंटेन रेंज के अंदर पड़ती है? ओके, तो पेयरिंग करनी है। नामचा बरवा गढ़वाल माउंटेन्स, नंदा देवी कुमाऊं हिमालयाज एंड नोकरेक सिक्किम हिमालयाज। जरा डिटेल में देखते हैं। नामचा बरवा, क्या ये गढ़वाल में है? देखो गढ़वाल और कुमाऊं जो है ना ये उत्तराखंड के आसपास पड़ते हैं। और नामचा बरवा तो बहुत नॉर्थ ईस्ट में आता है, अरुणाचल प्रदेश के आसपास आता है। तो क्या ये गढ़वाल हिमालयाज में हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। नंदा देवी, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, कुमाऊं हिमालयाज में पड़ता है। और नोकरेक, क्या ये सिक्किम हिमालयाज में है? नहीं। नोकरेक जो है ये मेघालय में पड़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी है नोकरेक नाम का। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 18 ही है हमारे देश में बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें से नोकरेक है। नोकरेक जो है मेघालय में पड़ता है और मेघालय सिक्किम में तो नहीं है। तो सिक्किम हिमालय में नहीं है। तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 जो है वो सही है, यानी कि इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है, ओनली 2। तो अगर जरा देखो यहाँ पे, देखो ये है हमारा मैप, ओके। और इस मैप में हम जरा थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये रहा नामचा बरवा। नामचा बरवा एकदम अरुणाचल प्रदेश पे पड़ता है और ऐसे पॉइंट पे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है नामचा बरवा। ये एक ऐसे पॉइंट पे है जहां से आप देखोगे ये है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर जो चाइना से आ रही है। चाइना में जब ये होती है ना तो इसका नाम होता है सैंगपो। सैंगपो रिवर जो है ये इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। और ये जो बेंड देख रहे हो ना इसको बोलते हैं सिंटैक्शियल बैंड। ये सिंटैक्शियल बैंड शुरू ही होता है इस माउंटेन रेंज से जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा एक ऐसा माउंटेन पीक है जिसके कारण आप देखते हो यहाँ पे ये सिंटैक्शियल बैंड है और ये सैंगपो मुड़ के ब्रह्मपुत्रा बन के हमारे देश में फ्लो होती है, ओके। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से देखो, यहाँ से आता है ये सैंगपो, शुरू होती है रिवर, यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से हमारे देश में आती है, ओके। हमारे देश से होके फिर बांग्लादेश में जाती है और डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टाज, ओके। तो नामचा बरवा जो है ये ईस्टर्न हिमालयाज में आएगा, ना कि हमारे गढ़वाल हिमालयाज में। तो नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में एकदम ईस्टर्न हिमालयाज में आएगा। इसके अलावा नंदा देवी की बात करते तो नंदा देवी कहाँ है? ये देखो उत्तराखंड में है। और नंदा देवी बिल्कुल सही है, ये कुमाऊं हिमालयाज में पड़ती है। कुमाऊं हिमालयाज कौन सी है? कुमाऊं हिमालयाज वो हैं जो सतलुज रिवर से शुरू होके काली रिवर तक का जो रीजन है ना, ये है कुमाऊं रीजन। तो कुमाऊं रीजन में ही पड़ती है नंदा देवी, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा नोकरेक, नोकरेक जो है ना ये यहाँ पड़ता है मेघालय में, ठीक है। यहाँ नीचे मेघालय में पड़ता है नोकरेक।
तो ये नोकरेक अलग है और सिक्किम हिमालयास तो यहाँ वाली हुई। तो नोकरेक सिक्किम हिमालयास का पार्ट नहीं, नोकरेक जो है मेघालयास का पार्ट है। ओके, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स देख लो। ये है केटू, बहुत इंपॉर्टेंट पीक है केटू हमारे देश की। केटू को माना जाता है सेकंड लार्जेस्ट पीक है हमारे देश की। लेकिन केटू के ऊपर देखो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग क्लेम करती है। केटू पड़ता है पीओके में, तो इंडिया के हिसाब से टेक्निकली केटू हमारे देश का है। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड जो है, तो नंदा देवी हमने देखा। इसके अलावा देखो जरा, ये केटू हमने देखा ये वैसे पीओके में है, ठीक है, और पीओके में होने के कारण ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड हो जाता है। इंडिया के हिसाब से केटू हमारे देश में है, लेकिन ये बाकी कंट्रीज मानती कि हमारे देश से नहीं है, पाकिस्तान से है। तो केटू को हम अपने देश में मानते हैं। इसके अलावा नंगा पर्वत है, ठीक है, काराकोरम रेंज है, लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, धौलाधर है और शिवालिक। ये आप सबको पता होगा कि ये आपको सीक्वेंस इसका पता होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ढौलाधर और शिवालिक, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ। ओके, इसके अलावा आप देखोगे माउंट कैलाश आपको देखने को मिलता है, ये चाइना में है। ओके, फिर गुल्ला मंदाता है यहाँ पे नेपाल में। इसके अलावा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी जो रिवर्स है ना, मनासलू, मकालू, ये सब नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट है जो आधा हमारे देश में पड़ता है, आधा नेपाल में पड़ता है। ओके, इसके अलावा कंचनजंगा है, सॉरी माउंट एवरेस्ट जो है ये आप देखते हो कि यहाँ पे पूरा नेपाल में है। माउंट कंचनजंगा है जो आधा हमारे देश में पड़ता है, आधा नेपाल में पड़ता है और नाम चबरवा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज फॉर द टर्म लेवांट। द टर्म लेवांट ऑफन हर्ड इन न्यूज रफली करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कौन से रीजन से बिलोंग करता है लेवांट टर्म, ये क्वेश्चन था। तो देखो लेवांट जो है ये बेसिकली इसका मतलब होता है ईस्ट, ठीक है, लेवांट एक तरह से ईस्ट बताता है। और इसका ये लेवांट टर्म बेसिकली रिलेटेड है ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन। ओके, तो मेडिटेरियन का जो ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स है ना, उनसे रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर होगा ए। आपको जरा दिखाती हूँ, ये है मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी का ईस्टर्न पोर्शन यानी कि ये वाला रीजन जो है ये होता है लेवांट। ओके, तो यहाँ पे सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, सिप्रस, इजराइल, पैलेस्टाइन, जॉर्डन, ये सारी कंट्रीज जो है ये लेवांट रीजन कहा जाता है इनको। ओके, यहाँ पे एक लेक पड़ता है, एक छोटी सी सी है जिसको डेड सी कहा जाता है। बहुत ज्यादा सैलिनिटी है यहाँ पे। डेड सी जो है कौन सी कंट्रीज के बीच में पड़ता है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में पड़ता है डेड सी। ओके, याद रखना ये चीज। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज उसको बॉर्डर करती हैं। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर अफगानिस्तान। अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रीज के नाम है। अब देखो जरा, देखते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत मैप को देखा होगा, अजरबैजान अभी हमने देखा टर्की, टर्की के जस्ट पास में जो रीजन है वहां अजरबैजान पड़ता है। तो अजरबैजान जो है ना बहुत क्लोज पड़ता है कैस्पियन सी से, ठीक है, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है एक तरह से देखा जाए तो अजरबैजान, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान से बहुत दूर हो जाता है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये सारी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। जरा देखते हैं मैप में कि कौन कौन सी कंट्रीज अफगानिस्तान को कवर करती हैं, बॉर्डर करती हैं। तो ये रहा अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। ये छोटी सी यहाँ पे बॉर्डर है लगभग 8 से 12 किलोमीटर की, इसको हम कहते हैं वाखन कॉरिडोर। वाखन कॉरिडोर जो है बेसिकली ये वाखन कॉरिडोर है 8 से 12 किलोमीटर का, जो इंडिया को जोड़ता है अफगानिस्तान के साथ। ओके, वैसे ही जो 8 से 12 किलोमीटर वाला रीजन है ना, ये अफगानिस्तान को पीओके से जोड़ रहा है और इंडिया मानता है पीओके को अपना हिस्सा, जो कि है भी। तो पीओके में आता है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन ये माना जाता है कि इंडिया भी सराउंड करता है अफगानिस्तान को 8 से 12 किलोमीटर के लिए, जो कि वाखन कॉरिडोर के थ्रू है। तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर दूसरा है ईरान। ईरान के अलावा ये देखो तुर्कमेनिस्तान है, फिर यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा एरिया है उज्बेकिस्तान का, फिर है तजाकिस्तान। ओके, किर्गिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान नहीं है। तो दोनों के वाले जो कंट्रीज है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान से कनेक्ट नहीं होते हैं। अजरबैजान भी बहुत दूर है, ये देखो ये रहा अजरबैजान। ओके, ये कैस्पियन सी के साथ कनेक्ट होता है, तो बहुत दूर है अफगानिस्तान से। अगर अब इस पे आए तो अजरबैजान नहीं है, ठीक है, किर्गिस्तान नहीं है, कनेक्ट नहीं करता है अफगानिस्तान से। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, 3, 4 एंड 5। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कौन सी रिवर कहाँ पे फ्लो करती है। तो मेकोंग, अंडमान सी, थेम्स, आयरिश सी, वोल्गा, कैस्पियन सी एंड जाम्बेजी इंडियन ओशन। जरा देखते हैं इसको, फिर वापस आएंगे, ठीक है। मेकोंग को देखते हैं सबसे पहले। तो मेकोंग रिवर ये देख रहे हो, मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया में फ्लो करती है। चाइना से शुरू होती है ये रिवर मेकोंग,
और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में बहती है। मेकोंग रिवर यहाँ से चाइना से शुरू होके जाके गिरती है यहाँ साउथ चाइना सी में। ओके, साउथ चाइना सी में गिरती है। मेकोंग रिवर शुरू हुई चाइना से होते हुए ये लाओस आई, ठीक है, म्यांमार से होके लाओस आई, लाओस से फिर थाईलैंड आई, थाईलैंड से कंबोडिया आई, और कंबोडिया से यहाँ वियतनाम से होते हुए फिर गिर रही है ये साउथ चाइना सी में। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कवर करती है। चाइना फर्स्ट, फिर म्यांमार, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया और फिर वियतनाम। ओके, इस 6 कंट्रीज में फ्लो करती है। याद रखना, इसके इस रीजन के बारे में बता रही हूँ, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में। लाओस इकलौती ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। ओके, बाकी सारी कंट्रीज जो हैं किसी ना किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है, लाओस पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है। तो मेकोंग रिवर कहाँ गिर रही है? साउथ चाइना सी में, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया था? अंडमान सी, तो ये गलत हो गया। मेकोंग जो है साउथ चाइना सी में गिर रही है। दूसरी है थेम्स रिवर। थेम्स रिवर को जरा देखते हैं। थेम्स रिवर जो है यहाँ इंग्लैंड में फ्लो करती है, और इंग्लैंड में यहाँ देखो थेम्स रिवर निकल के जाके गिर रही है कहाँ पे? नॉर्थ सी में गिर रही है, ठीक है, नॉर्थ सी में गिर रही है। आयरिश सी तो उल्टे डायरेक्शन में है, ये देखो यहाँ है आयरिश सी तो, ठीक है, ये लेकिन गिर रही है नॉर्थ सी में। तो ये याद रखना, थेम्स रिवर इंग्लैंड में फ्लो करती है, नॉर्थ सी में गिरती है, जिसके जस्ट नीचे आ रहा है इंग्लिश चैनल। ओके, तो ये वाला देखो, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थेम्स आयरिश सी में नहीं गिरती है, नॉर्थ सी में गिरती है। वोल्गा की बात करें तो वोल्गा कहाँ है? देखो जरा, रशिया में है ये वोल्गा रिवर। याद रखना, वोल्टा हमने पढ़ा अभी इससे पहले, ठीक है, घाना में पढ़ा था वोल्टा लेक और वोल्टा रिवर के बारे में। ये है वोल्गा, वोल्गा रिवर है, और ये फ्लो करती है रशिया में। रशिया से शुरू होती है और कहाँ जाके गिर रही है? कैस्पियन सी में जाके गिर रही है, देख रहे हो, ये कैस्पियन सी में जाके गिर रही है। ओके, तो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा एक है जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर जो है ये डीआर कॉन्गो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से शुरू होके ये जाम्बेजी रिवर आके गिरे मोजाम्बिक चैनल में। अभी हमने देखा था मोजाम्बिक चैनल थोड़ी देर पहले, तो ये मोजाम्बिक चैनल में आके गिरती है जाम्बेजी रिवर। ओके, तो जरा अब देखते हैं मोजाम्बिक रिवर, जो ये मोजाम्बिक चैनल है ना, ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। ओके, तो अगर इंडियन ओशन भी लिखा होगा ना तो चलेगा। तो अगर देखें इधर, तो वोल्गा रिवर जो है ये कैस्पियन सी में बिल्कुल सही, और जाम्बेजी इंडियन ओशन में सही है, ठीक है। अगर इसकी जगह मोजाम्बिक चैनल भी लिखा होता तो वो भी सही होता। ओके, तो अगर इस हिसाब से देखें तो 3 और 4 इसका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे सिचुएटेड है? तो सियाचिन बहुत न्यूज में था क्योंकि लद्दाख स्टैंड ऑफ कंटिन्यूसली चला जा रहा था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी मैप की लोकेशन दिखाती हूँ, फिर आते हैं इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा पूरा रीजन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला। यहाँ पे पड़ता है ये सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ये देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है पूरा, ये वाला, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर के अगर आप वेस्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और गिलगिट यहाँ पे है। उसके ईस्ट में आप देखोगे तो ये रहा अक्साई चीन, ठीक है। नीचे आप देखोगे तो लेह पड़ता है, लद्दाख पड़ता है, और नुब्रा वैली पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ता है। ये NJ9842 पॉइंट क्या है? NJ9842 पॉइंट वो है जहां तक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर बनी हुई है, उसके बाद की बॉर्डर का कुछ पता नहीं है, इसीलिए सियाचिन के ऊपर इतना झगड़ा होता है। और सियाचिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको उतना एल्टीट्यूड देता है जिससे आप आसपास की आर्मीज कहाँ है, कहाँ बाकियों के आर्म्ड फोर्सेस में पता लगा सकते हो। तो अगर इंडिया के पास सियाचिन ग्लेशियर है ना, तो इंडिया आराम से पता लगा सकता है कि पीओके पाकिस्तान से क्या करना चाह रहा है, पाकिस्तान से बेसिकली लोग कहाँ से कैसे आ रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस क्या करने की सोच रही हैं, और चाइना से अक्साई चीन, जो अक्साई चीन के रास्ते से चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो सियाचिन के पास जिसका अपर हैंड होगा, उसी के पास इस पूरे रीजन का अपर हैंड होगा। ओके, तो सियाचिन हमने देखा, अब देखते हैं कहाँ पे लाई करेगा। तो देखो ये ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अक्साई चीन जो है, ये देखो ये अक्साई चीन है। अक्साई चीन के तो वेस्ट में लाई करता है ना सियाचिन ग्लेशियर, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ईस्ट ऑफ लेह, लेह जो है यहाँ नीचे लाई करता है, ठीक है, मान लो ये सियाचिन है, तो यहाँ पे लाई करता है नीचे लेह। तो लेह के ईस्ट में नहीं, लेह के नॉर्थ में होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। गिलगिट के नॉर्थ में, तो गिलगिट तो यहाँ आता है, सियाचिन के वेस्ट में आता है, तो गिलगिट के हिसाब से गिलगिट के ईस्ट में होना चाहिए सियाचिन, ये भी गलत हो गया। नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये सही है, नुब्रा वैली यहाँ नीचे आती है सियाचिन के, तो नुब्रा वैली के नॉर्थ में आपको सियाचिन मिलेगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। ओके, बढ़ते हैं आगे। द फॉलोइंग पेयर, इसमें सी को कनेक्ट करना है आपको बॉर्डरिंग कंट्री से। ओके, तो कौन सी सी कौन सी बॉर्डरिंग कंट्री से कनेक्ट होती है? एड्रियाटिक सी अल्बानिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन सी कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी मोरक्को, एंड रेड सी सीरिया। अब 5 सीज हैं, आपको पांचों सीज की बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं एड्रियाटिक सी से। देखो भाई, एड्रियाटिक सी ये रहा। एड्रियाटिक सी के एक साइड पे आता है इटली, दूसरी साइड पे आता है स्लोवानिया, तीसरी साइड पे आता है क्रोएशिया,
फिर आते हैं ये बोस्निया और हर्जगोविना और मोंटेनेग्रो, और आता है अल्बानिया। तो अल्बानिया क्या कनेक्ट कर रहा है एड्रियाटिक सी को? हाँ बिल्कुल बॉर्डर कर रहा है। अल्बानिया इटली मेजर कंट्रीज हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं, तो बिल्कुल याद रखना बाल्कन जो आइलैंड है, बाल्कन जो एरियाज हैं वो कनेक्ट करते हैं एड्रियाटिक सी से। तो एड्रियाटिक सी में अल्बानिया आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। ब्लैक सी की बात करते हैं तो ये रहा, पहले रेड सी की बात कर लेते हैं चलो। रेड सी ये रहा। रेड सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है? एक आ रहा है इजिप्ट, फिर आ रहा है सूडान, फिर आ रहा है एरिट्रिया, फिर आ रहा है जिबूती। जिबूती भी उतना नहीं आ रहा है, ठीक है चलो मान लो आता है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है यमन, फिर आ रहा है सऊदी अरेबिया, यहाँ पे आ रहा है जॉर्डन थोड़ा सा, ठीक है। बाकी कुछ नहीं आ रहा है। तो रेड सी के आसपास क्या सीरिया पड़ रहा है? सीरिया तो बहुत ऊपर है, नहीं पड़ रहा है रेड सी के आसपास। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेड सी के आसपास सीरिया नहीं पड़ रहा है, ये गलत है। फिर आते हैं आगे कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को अगर आप जरा देखोगे तो कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ रही हैं, याद करना हो तो एक आसान सा तरीका बताती हूँ, इसको याद कर लो तारीख से। तारिक मतलब, टी मतलब है तुर्कमेनिस्तान, ए मतलब है अजरबैजान, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है ईरान, के का मतलब है कजाकिस्तान। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, ये हो गई हमारी 5 कंट्रीज जो कैस्पियन सी को कनेक्ट करती हैं। तो कैस्पियन सी के आसपास कजाकिस्तान पड़ता है क्या? हाँ जी बिल्कुल पड़ता है, सही ऑप्शन है। फिर बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे देखो ब्लैक सी। ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती है, इसको भी याद करने का एक तरीका है। याद कर सकते हो टी एंड बर्गर से। आप दोस्तों से मिलते हो तो टी एंड बर्गर तो खाते ही हो। टी का मतलब है टर्की, ये रहा टर्की। बी का मतलब है बुल्गारिया, ये रहा बुल्गारिया। यू का मतलब है यूक्रेन, ये रहा यूक्रेन। आर का मतलब है रोमानिया, ये रहा रोमानिया। जी का मतलब है जॉर्जिया, ये रहा जॉर्जिया। एंड आर का मतलब है रशिया, ये रहा। तो टर्की हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया एंड रशिया। ठीक है, ये 6 कंट्रीज हैं जो इसको कनेक्ट करती हैं। याद रखना इसमें मोल्दोवा नहीं करती है ब्लैक सी को कनेक्ट। ओके, तो जरा वापस आते हैं इसके ऊपर और देखते हैं। ब्लैक सी ये रहा। क्रोएशिया करता है क्या कनेक्ट? बिल्कुल नहीं, कहाँ से करेगा क्रोएशिया। और मेडिटेरेनियन सी के आसपास मोरक्को पड़ता है क्या? हाँ जी पड़ता है, दिखाती हूँ कैसे। तो देखो ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के नीचे यहाँ देख रहे हो मोरक्को पड़ता है, अफ्रीका का। मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। फिर यहाँ से बहुत सारी कंट्रीज है, ऊपर स्पेन भी है। मैंने आपको बताया ना, ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, तो मोरक्को क्या पड़ता है मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पे? हाँ जी पड़ता है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर 1, 3 और 4 होना चाहिए। इसका आंसर है बी। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको पूछा गया कि जो टाउन्स न्यूज में हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये बताना है। अलेप्पो सीरिया, किरकुक यमन, मोसुल पलेस्टाइन, मजार शरीफ अफगानिस्तान। जरा देखते हैं, ठीक है। अलेप्पो कहाँ पड़ता है? तो ये देखो यहाँ, ये रहा सीरिया, यहाँ पे ही भूकंप आया है इस बार, ठीक है। अलेप्पो ये रहा, ये रीजन है अलेप्पो, तो अलेप्पो सीरिया में पड़ता है, बिल्कुल सही। क्या इसके बाद किरकुक और मोसुल की बात हो रही थी ना, किरकुक और मोसुल देखो दोनों इराक में पड़ते हैं। ये रहा किरकुक, ये रहा मोसुल, ये पड़ते हैं इराक में। और इसके अलावा मजार शरीफ अफगानिस्तान में पड़ता है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो अलेप्पो सीरिया सही है, किरकुक यमन नहीं, किरकुक पड़ता है इराक में, मोसुल भी इराक में ही पड़ता है, और मजार शरीफ अफगानिस्तान में सही है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 4। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दैट इज अबाउट which of the following has shrunk immensely or dried up in the recent past due to human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इनमें से क्या एकदम ड्राई अप हो चुका है? तो अरल सी, ब्लैक सी, लेक बेकाल। ब्लैक सी तो अभी हमने देखी, इतनी बड़ी सी है, कहाँ से ड्राई अप हो जाएगी? तो ब्लैक सी तो नहीं है इसका आंसर। तो अगर आप ऐसे जानते हो तो 2 तो काट दो। फिर 3 और 1 में आपको देखना है। जरा देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। अरल सी देखो जरा, कजाकिस्तान में और उज्बेकिस्तान के बीच में ये सी आती है अरल सी, ये बिल्कुल ड्राई अप हो चुकी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कैस्पियन सी के पास में है ये अरल सी, बिल्कुल ड्राई अप हो चुकी है। ओके, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। और लेक बैकाल की बात कर रहे थे, लेक बैकाल यहाँ है रशिया के पास में, ये देखो ये है लेक बैकाल। रशिया थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो जरा इंपॉर्टेंट चीजें देख लो, यहाँ पे वोल्गा रिवर अभी हमने देखा कहाँ ड्रेन आउट करती है, कैस्पियन सी में। इसके अलावा यहाँ पे ओब रिवर है, येनीसी रिवर है, लेना रिवर है, ठीक है। इसके साथ में आप देखोगे यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस अगर देखोगे तो यहाँ एक सेंट पीटर्सबर्ग पड़ता है, यहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम निकल रही है आजकल, ठीक है। इसके साथ में यूरोपियन प्लेन है, यहाँ पे साइबेरिया रीजन है, सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू है। साथ में यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है ना, इसको कामचटका पेनिनसुला कहते हैं। ये है कुरील आइलैंड, ठीक है। कुरील आइलैंड के अलावा ये यहाँ पे अमूर रिवर फ्लो करती है। और मेजरली तो ये लेक बेकाल है, ठीक है। तो लेक बेकाल भी
अभी ड्राई अप नहीं हुआ है, तो लेक बैकाल ड्राई अप नहीं हुआ है, ब्लैक सी ड्राई अप नहीं हुई है, सिर्फ अरल सी ड्राई अप हुई है, तो इसका आंसर होगा वन ओनली। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी लाई करती है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सिटी, ठीक है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। देखते हैं जरा मैप, देखो ये रहा इंडिया का मैप। इंडिया में ये देखो, ये रहा हमारा प्यारा दिल्ली। अगर यहाँ से मैं एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करूँ, तो देखो यहाँ से ये मैं लॉन्गिट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर ये लॉन्गिट्यूड मैं ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये दिल्ली है। दिल्ली के जस्ट नीचे आप देखते जाओ इस लॉन्गिट्यूड के सबसे पास कौन पड़ रहा है। ऑप्शन है चार। पहला है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर एंड पुणे। ये रहा पुणे, ये रहा नागपुर। अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी सिटी है जो एकदम लॉन्गिट्यूड पे लाई कर रही है। तो बेंगलुरु जो है, बेंगलोर जो है वो सबसे एकदम लाई कर रही है लॉन्गिट्यूड पे। तो बेंगलुरु सबसे पास पड़ेगा। वैसे देखो नागपुर अलग है, हैदराबाद दूर है, पुणे दूर है, भोपाल भी है जो दिल्ली के ऊपर ही, दिल्ली की लॉन्गिट्यूड पे ही लाई कर रहा है, बिल्कुल एकदम सेम। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये नागरकोल है, ठीक है, जो कन्याकुमारी वाला रीजन है, वो भी इसी के आसपास लाई करता है। तो अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रीजन कौन सी कंट्री में लाई करता है, ये वाला क्वेश्चन है। तो रीजन इन न्यूज एंड कंट्री। मैं कह रही थी ना कैटेलोनिया बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, देखो प्रूफ। कैटेलोनिया के बारे में इससे पहले भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैटेलोनिया क्या स्पेन में लाई करता है? अब तो बता दोगे। हाँ बिल्कुल लाई करता है। क्रीमिया हंगरी में लाई करता है क्या? नहीं, क्रीमिया यूक्रेन में लाई करता है। यूक्रेन ही तो है जिसके ऊपर रशिया की इतनी नजर है, और यूक्रेन के क्रीमिया को ही तो कब्जा कर लिया था ये रशिया ने 2014 में, ठीक है। मिंडानाओ फिलीपींस में है क्या? हाँ जी फिलीपींस में है। ओरोमिया नाइजीरिया में है क्या? चेकआउट करते हैं अभी, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो दिख रहा है, वन तो सही है, थ्री भी सही है, तो वन एंड थ्री जहां पे भी है तो वो आप उसको टिक कर लो। वन यहाँ पे है, वन एंड थ्री यहाँ पे, तो ये दोनों तो काट दो, ठीक है। अब देखते हैं वन एंड थ्री में से सेकंड ऑप्शन क्या सही है। सेकंड ऑप्शन तो गलत है, तो उस इसका हिसाब से ये भी गलत हो गया, मतलब सी इसका सही आंसर है, अगर फोर्थ नहीं भी पता है। जरा देखो, ओरोमियो जो है इथियोपिया में है। अभी हमने देखा अम्हार रीजन था इथियोपिया में, इसके साथ ओरोमियो रीजन जो है ना, ये भी इथियोपिया में ही है। इसके साथ देखो फिलीपींस, ये रहा फिलीपींस में आता है मिंडनाओ, ठीक है। ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये मिंडनाओ रीजन है फिलीपींस में। ओके, इसके आसपास यहाँ पे एक लूजोन भी है, लूजोन आइलैंड बहुत फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुलू सी है यहाँ पे पास में, वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, क्रीमिया की बात करूं तो देखो ये रहा यूक्रेन। यूक्रेन के पास में ये पड़ रहा है क्रीमिया। पहले क्रीमिया यूक्रेन की ही टेरिटरी था, लेकिन रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तब से क्रीमिया रशिया की टेरिटरी ऑपरेशनल तरीके से, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि क्रीमिया पे हक यूक्रेन का है। अब देखो यूक्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो गई है, रशिया यूक्रेन, क्योंकि इनके बीच में लड़ाई भी चल रही है। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक सी पड़ती है जिसका नाम है सी ऑफ अजोव। नीचे ब्लैक सी तो है ही, ऊपर सी ऑफ अजोव पड़ती है। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ कर्च नाम है इसका, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ कर्च, जो सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ता है। इसके अलावा यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन का कैपिटल है कीव, और यहाँ से दो मेजर रिवर्स निकलती हैं, एक है नीस्टर रिवर और दूसरी है नीपर रिवर। ये दोनों जाके फ्लो होती हैं ब्लैक सी में। ओके, याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन को सराउंड कर रही है? पहली है रशिया, दूसरी है बेलारूस, तीसरी है पोलैंड, चौथी है स्लोवाकिया, पांचवी है हंगरी, छठी है रोमानिया और सातवीं है मोल्दोवा। ओके, तो ये ये सात कंट्रीज हैं, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया एंड मोल्दोवा। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में यूक्रेन की कई सारी सिटीज थी जो फेमस हो गई। तो देखो कौन कौन सी सिटीज है। कीव है, इसके अलावा खारकीव है, लुहांस्क और डोनेस्क रीजन वो है जो धोखेबाज रीजन है बेसिकली यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूक्रेन में शुरुआत जो हुई थी रशिया की एंट्री की वो यहीं से हुई थी। इसके अलावा एक मारियोपोल है, जेपोर्जिया है, जेपोर्जिया यहाँ का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का। ओडेसा है, ठीक है, खारसन है, क्रीमिया के बारे में तो हमने देखा ही है, लीव है, ठीक है, और बाकी तो ठीक है। बाकी इतनी कंट्रीज अगर, इतनी एरियाज अगर आपको याद है बहुत है। ओके, बढ़ते हैं आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, इसमें बैरन आइलैंड के बारे में क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। बैरन आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये क्या एक एक्टिव वोल्केनो है? हाँ जी, एक एक्टिव वोल्केनो सही है। बैरन आइलैंड लाइज इन 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। इसको जरा देखते हैं। लास्ट टाइम बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड इन 1991 एंड हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस देन। देखो बैरन आइलैंड हमारे इंडिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो है, और 2018-19 के आसपास एक बार इरप्ट हुआ था ये। तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है।
तो इसका मतलब सेकंड चेक कर लेते हैं, बैरन आइलैंड क्या निकोबार के आसपास लाई करता है? जरा देखो, ये है अंडमान निकोबार का मैप। इस बार के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अंडमान निकोबार के 26 आइलैंड्स का नाम जो है वो परमवीर चक्र रिवॉर्डीज जो है, परमवीर चक्र अवार्ड जिनको मिला है उनके नाम पे रखा गया है। तो अंडमान आइलैंड यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान, और ये है यहाँ नीचे लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के बीच में एक पैसेज पड़ता है जिसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। ओके, इसके साथ में यहाँ देख रहे हो ये है हमारा मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के पास यहाँ पड़ता है बैरन आइलैंड। ओके, ये है बैरन आइलैंड, और यहाँ पे पड़ती है एक लैटिट्यूड जिसको हम कहते हैं 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग करती है। निकोबार में कार निकोबार है, फिर यहाँ पे लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्रेट निकोबार के ईस्ट वेस्ट में कहीं तो पड़ता है बैरन आइलैंड, तो ग्रेट निकोबार तो बहुत नीचे है। ये बेसिकली मिडिल निकोबार, मिडिल अंडमान जो है ना, मिडिल अंडमान के ईस्ट में पड़ता है बैरन आइलैंड। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, नो, इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान। ओके, ये मिडिल अंडमान के पास में लाई करता है। ओके, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ए वुड बी द ओनली आंसर। ओके, तो दैट वाज ऑल। इतने क्वेश्चन हमने देखे 2018 से 2022 के बीच में आए हैं। बहुत ज्यादा ट्रेंड जो है ना वो बढ़ रहा है मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस का अब प्रीलिम्स में, तो आई होप आप लोग समझ रहे होगे और अब इसके ऊपर काम भी करोगे। अगले लेक्चर में हम यहाँ पे रिवर्स की भी बात करेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के थीम्स की भी बात करेंगे, तो संडे वाले लेक्चर्स बिल्कुल मिस आउट मत करना। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट जरूर करना। मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी वो कंट्री है जो एशिया और यूरोप के बीच में आधी आधी बटी हुई है। ओके, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया है तो। दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।